बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज कर रहे हैं जी 9.3। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। मैं आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बताऊंगी, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, लाजमी एंड तक देखना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द रेडाई ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशो। उसने कहा है, जैसे रेडियस होता है हमारे पास, ठीक है, रेडियस की जब है हमारे पास रेडाई। उसने कहा है हमारे पास जो रेडियस रेडाई है। अब देखिए इधर R1 और R2 है, तो रेडियस मतलब दो हैं, तो इसलिए लफ्ज़ रेडाई यूज़ किया गया है। ठीक है, उर्दू में इसको रदास बोलते हैं। तो हमें इधर R1 और R2 की रेशो दी हुई है, तो इधर मैं लिखूंगी सोल्यूशन में हमारे पास गिवन क्या है जी, R1 रेशो R2 इक्वल किसके है, 3:4 के। अब उसने फाइंड करने के लिए क्या कहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। इसका मतलब है वॉल्यूम का मतलब है V1 रेशो V2 हमने मालूम करनी है। अब सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला है वो है V1 ओवर V2 इक्वल है R1 ओवर R2 का क्यूब। ठीक है, अब ये हमारे पास फार्मूला है। अब देखिए इसमें फार्मूले में हमने क्या करना है जी, अब देखिए अगर इधर वॉल्यूम आएगा तो इधर क्यूब ही आएगा। R1 की जगह पे जैसे इधर रेडियस दिए हुए थे उसने, ठीक है, वो लेंथ भी दे सकता है। तो R1 और R2 फिक्स नहीं है, लेकिन V1 जिधर आएगा, जिधर वॉल्यूम होगा, उधर आपने अपोजिट साइड पे क्यूब ही लगाना है। अब देखिए V1 तो हमने V1 और V2 फाइंड करने हैं, तो ये ऐसे ही रहेंगे V1 V2। R1 की जगह पे अगर वैल्यू पुट करें तो 3 है, और R2 की जगह पे वैल्यू पुट करें तो 4 है। क्यूब, अब देखिए क्यूब का क्या मतलब है कि 3 × 3 × 3 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो इधर V1 ओवर V2 इक्वल है 3 का क्यूब ले तो क्या आ जाएगा 27। इसी तरह हम अगर 4 का क्यूब ले, 4 × 4 × 4, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। तो हमारे पास इधर क्या आ गया है, 4 का क्यूब 64। ये हमारे पास V1 और V2 का आंसर आ गया। तो इसको आपने लिखना कैसे है, V1 रेशो V2 इक्वल है हमारे पास 27:64। ये इसका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, टू रेगुलर टेट्राहेड्रॉन्स हैव वॉल्यूम्स इन द रेशो 8:27। उसने कहा है जो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन्स हैं उनका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम की रेशो क्या है, 8:27। तो इधर हम लिख सकते हैं कि हमारे पास V1 रेशो V2 इक्वल किसके है, 8:27। अब उसने फाइंड करने के लिए क्या कहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर साइड्स। ठीक है, तो इसका मतलब है हमने लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ का मतलब है L1 रेशियो L2 हम फाइंड करेंगे। तो सेम इसी तरह हम V वाला फार्मूला लगाएंगे, V1 डिवाइड V2 इक्वल किसके है, L1 डिवाइड L2 का क्यूब। मैंने पहले बताया था कि जो R है उसकी जगह पे L भी आ सकता है और H भी आ सकता है, ठीक है, लेंथ और हाइट भी आ सकता है। लेकिन अगर इधर V है, V1 और V2 है, तो इधर क्यूब ही आएगा। अब वैल्यूज पुट करते हैं, V1 की जगह पे क्या आ जाएगा 8 और V2 की जगह पे 27, और इस साइड पे L1 और L2 तो फाइंड करने हैं, तो ये इसी तरह आ जाएगा L1 L2 का क्यूब। अब देखें हमें सिर्फ क्या चाहिए, L1 और L2, क्यूब तो नहीं चाहिए। तो क्यूब को खत्म करने के लिए दोनों साइडों पे क्या ले लेंगे, क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट्स हम लेंगे बोथ साइड्स। तो इस साइड पे भी आ जाएगा हमारे पास 8 और 27 इक्वल है L1 डिवाइड L2 का क्यूब रूट लेंगे, और इसकी पावर जो ऑलरेडी 3 है। अब ये 3 तो इसके साथ कैंसिल हो गया, तो 8 का अगर क्यूब रूट ले कैलकुलेटर पे आपके पास
इस तरह का एक सिंबल होगा कैलकुलेटर पे बना हुआ, ठीक है। इस तरह से ये सॉरी, ये हमारे पास जो स्क्वायर रूट होता है वो बना होगा और उसके इधर 3 होगा लिखा हुआ। तो आपने एक दफ़ा शिफ्ट और फिर वो वाला बटन प्रेस करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फिर आपने उसके अंदर वैल्यू लिखनी है 8, उसको इक्वल को प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास 8 का क्या आएगा, 2। अगर आपको इस तरह भी कैलकुलेटर से भी नहीं समझ आती तो मैं आपको बताती हूँ। आप देखें 8 की जगह पे हम लिख सकते हैं ना 2 की पावर 3, और 27 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3। और ये जो क्यूब रूट है इसका मतलब है इन दोनों की पावर है 1/3। अब इस पावर को अगर बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई है 1/3 के साथ। सेम इसी तरह 3 की पावर, सेम इसी तरह हमारे पास 3 की पावर 3 है, वो भी मल्टीप्लाई होगी 1/3 के साथ। तो 3 1 जा 3, ये भी 3 1 जा 3, इधर भी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 2 रह जाएगा और इधर 3 रह जाएगा। सेम इसी तरह 27 की जगह पे क्या आ जाएगा, 3, तो मैंने 3 लिख दिया। अब इधर क्या आ जाएगा, L1/L2। तो उसने रेशो में आंसर मांगा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, 2:3 इक्वल किसके है, L1/L2, L1/L2, ये इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करने लगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारे पास 2 राइट cones have volume in the ratio 64:125, what is the ratio of their heights। उसने कहा है कि कोन्स है हमारे पास 2, उसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम की रेशियो कितनी है हमारे पास 64:125। इसका मतलब है V1 और V2 हमें दिया हुआ है, उसने कहा है आपने रेशियो फाइंड करनी है, देयर हाइट्स, उसकी हाइट्स की रेशियो फाइंड करनी है। इसका मतलब है V1 रेशो V2 हमारे पास क्या है 64:125। फाइंड क्या करनी है हमने, हाइट, इसका मतलब है H1 रेशो H2 हमने फाइंड करनी है। अब फार्मूला हमें पता है हमारे पास क्या है, V1/V2 इक्वल होता है H1/H2, क्योंकि इधर हाइट यूज की गई है, हाइट फाइंड करनी है इसलिए हम इधर हाइट लिखेंगे, आ जाएगा क्यूब। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। V1 हमारे पास क्या है 64 और V2 क्या है हमारे पास 125, इक्वल में हमारे पास H1/H2 क्या क्यूब। अब देखिए हमारे पास है इधर क्यूब, हमें सिर्फ चाहिए H1 और H2। अब ये क्यूब खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, इधर हम लिख सकते हैं, सॉरी, टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब क्यूब रूट लेंगे हम दोनों साइडों पे, वो किस तरह से, ये हमारे पास है 64 125, इधर लिख देंगे 3, ये है क्यूब रूट। सेम इसी तरह हम इधर भी लेंगे जी, H1 H2 क्यूब, इधर आपने छोटा सा ये लिखना है 3, इससे पता, ये तो रूट होता है ना हमारे पास, ठीक है, स्क्वायर रूट, जब इधर 3 लगा देंगे इसका मतलब है ये क्या बन गया, क्यूब रूट। अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है। अब इसका क्यूब रूट इस साइड का कैसे लेना है वो मैं आपको कैलकुलेटर से बताती हूँ। अब देखें इसमें हमने क्या करना है, हमें क्या चाहिए, इधर क्यूब रूट फाइंड करना है ना। क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास कैलकुलेटर है, ठीक है, इसको मैंने ऑन किया हुआ है, शिफ्ट प्रेस करके आपने ये देखे इधर लिखा हुआ है ना क्यूब रूट वाला साइन है, आपने इसको प्रेस करना है, आपके पास क्यूब रूट वाला साइन आ जाएगा। आपने फिर आगे वैल्यू लिख देनी है, जैसे हमारे पास इधर 64 है, हम इधर लिख देंगे 64, इक्वल प्रेस करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा ये 4। तो इधर हम 64 की जगह पे आंसर इसका क्या लिख सकते हैं जी, 4। अब सेम हम इसी तरह 125 का फाइंड करना है ना क्यूब रूट, तो 125 का फाइंड करते हैं, पहले शिफ्ट, फिर उसके बाद ये शिफ्ट प्रेस करके ये आपने प्रेस करना है क्यूब वाला, तो हमारे पास क्यूब रूट का आंसर आ जाता है, साइन आ जाता है। फिर हमने 125 जो हमारी वैल्यू होती है 125 वो हमने प्रेस करनी है और इक्वल दबाना है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। अब आ गया 5, तो इधर लिख सकते हैं हम 5।
ये इसके साथ कैंसिल हो गया था, इधर क्या रह गया, H1 और H2। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने हाइट फाइंड कर ली, H1 और H2 दोनों फाइंड कर ली। उसने क्या रेशियो की फॉर्म में, H1 रेशियो H2 इक्वल होगा, H1 किसके इक्वल है, 4 के रेशियो 5। ये हाइट का आंसर आ गया। ठीक है, सेम उसने बी पार्ट में हमें कहा है देयर बेस रेडी आपने फाइंड करना है। ठीक है, सॉरी, इधर आपने फाइंड करना है देयर बेस रेडी। इसका मतलब है आपने A1 और A2 फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है, A1 रेशियो A2 फाइंड करनी है इसमें हमने। लेकिन इधर A1 और A2 का जो फार्मूला है हमारे पास, देखें A1 A2 इक्वल होता था हमारे पास L1 L2 का स्केयर। अब देखिए पूरे जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास L1 और L2 नहीं है, उसने सिर्फ हमें वॉल्यूम दिया था। अब वॉल्यूम और एरिया कभी भी एक साथ एक फार्मूले में नहीं आ सकते, तो हम इधर फिर L1 और L2 की जगह पे क्या लगाएंगे, क्योंकि इधर वैल्यूज पुट करनी है तो A1 और A2 का आंसर आना है ना। तो इधर आप देखें हाइट का क्या मतलब होता है, लेंथ ही होता है ना हाइट का मतलब। तो इसका मतलब है जो हमने अभी हाइट फाइंड की है वो हमारा L1 और L2 हो सकता है, क्योंकि हाइट और लेंथ एक ही चीज़ होती है। तो इसका मतलब है L1 हमारा 4 है और L2 हमारा 5 है। तो इधर L1 की जगह पे हम 4 और L2 की जगह पे 5 लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब 4 का स्केयर लेना है हमने, 4 का स्केयर ले, स्केयर का मतलब है 4 4 जा 16 आ जाएगा इधर, और 5 का स्केयर लेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 5 5 5 जा 25। A1 A2, अब देखिए A1 किसके इक्वल आ गए 16 के और A2 किसके इक्वल आ गए 25। इधर हम लिख सकते हैं A1 रेशो A2 इक्वल किसके है 16 रेशो 25। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास A1 और A2 का भी आंसर आ गया। अगर आपसे सिर्फ ये कहा जाता है देयर बेस रेडी आपने फाइंड करना है, फिर भी आपने ये वाला पार्ट उसका लाजमी करना है। अगर आपसे सिर्फ देयर हाइट्स फाइंड पूछी जाती है तो आपने सिर्फ इसकी हाइट फाइंड करनी है। लेकिन अगर आपसे सिर्फ पूछा जाता है कि देयर बेस रेडी फाइंड करें, दूसरे वाला ये जो बी वाला है ये आपसे पूछा जाता है, तो आपने ए वाला भी लाजमी करना है इसके साथ। ठीक है, क्योंकि आप ए वाला जब करेंगे तो हमारे पास H1 और H2 आएगा ना, जिसको हम इक्वल रखेंगे L1 और L2 के वैल्यूज पुट करेंगे। अगर हम ये ही नहीं करेंगे तो L1 और L2 की वैल्यूज किधर से आएगी। ठीक है, तो बी वाले पार्ट के लिए ए वाले पार्ट का आंसर जरूरी है। अगर जस्ट आपको वो कह देता है देयर बेस रेडी फाइंड करें, तब भी आपने इसकी ये वाला पार्ट लाजमी करना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग वॉल्यूम इन द फॉलोइंग सिमिलर फिगर्स। उसने कहा है कि आपके पास सिमिलर फिगर्स हैं, आपने उसमें से मिसिंग वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए इधर इधर हमारे पास मिसिंग वॉल्यूम कौन सा है, V1 उसने कहा है फाइंड करना है। ठीक है, V1 हमने फाइंड करना है। अगर ये V1 है तो ये वाली जो लेंथ होगी क्या होगी L1, ये हमारे पास V2 है तो ये वाली लेंथ क्या होगी L2। तो फार्मूला हमें पता है क्या है, V1 ओवर V2 इक्वल है L1 L2 का क्यूब। तो अब इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करते हैं, V1 की जगह पे V1 ही आ जाएगा हमारे पास, V2 की जगह पे क्या आ जाएगा 1536 इक्वल है L1 की जगह पे क्या आएगा 12, L2 की जगह पे आ जाएगा 16 और इनका क्यूब। आप सबसे पहले हम 12 का क्यूब लेते हैं। 12 का क्यूब कैसे लेंगे, 12 लिखेंगे और ये क्यूब वाला जो है हमारे पास ये प्रेस करेंगे इक्वल 1728। तो इधर हम 12 का क्यूब की जगह लिखेंगे 1728। आप 16 का क्यूब लेते हैं, सॉरी इस तरह से। ठीक है, आप 16 का क्यूब लेंगे, 16 का क्यूब आएगा जी हमारे पास 16 लिखेंगे, 7 क्यूब इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्यूब आ जाएगा 16 का 4096। तो इधर लिख सकते हैं हम 4096। ये V1 और 1536 ये अपनी जगह पे हैं, उधर ही हैं। ठीक है, इनको नहीं हमसे। अब ये इधर से अब ये देखिए हमने V1 फाइंड करना है ना, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर ये जो हमारे पास V1 अपनी जगह पे रहेगा, ये जो हमारे पास नीचे वैल्यू ये डिवाइड हो रही है दूसरी साइड पे जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी।
तो इसको दूसरी साइड पे लेके जाके मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसको इसी तरह लिखते हैं V1 1536, इन दोनों को डिवाइड करते हैं क्योंकि ये दोनों वैल्यूज डिवाइड हो रही है ना, तो इनको डिवाइड करते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू क्या है 1728 डिवाइड कर रहे हैं हम किसके साथ, 4096 क्या आ रहा है हमारे पास आंसर 0.421875। तो इधर हम लिख सकते हैं 0.421875। अब देखें ये इधर क्या हो रहा है, सॉरी ये हमारे पास V1 के नीचे डिवाइड हो रहा है, ये जब उस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हमने लिखना कैसे है, इसको हम लिखेंगे V1 उधर ही रहेगा, इस साइड पे हमारे पास जो पहले वैल्यू थी 0.421875 उसी साइड पे है। इधर नीचे डिवाइड हो रहा था ना 1536, इधर से वो इस साइड पे जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई होगा 1536। अब इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास V1 का आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, जिधर वॉल्यूम होगा उधर आपने सेंटीमीटर क्यूब लिखना है, क्योंकि V2 हमारे पास क्या था सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए हम V1 के साथ भी क्या लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है हमारे पास ये, उसने हमें V1 का है फाइंड करना है। H1 दिया हुआ है, H2 भी दिया हुआ है और V2 भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, V1 ओवर V2 इक्वल है H1 ओवर H2 का आ जाएगा क्यूब, क्योंकि इधर V था तो इधर क्यूब ही आएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, V1 की जगह पे V1 ही रहेगा, V2 की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 171.5, H1 की जगह पे आ जाएगा 2.5 और H2 की जगह पे आ जाएगा 8.75 इनका क्यूब। तो सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज का मैं क्यूब लेके लिखती हूँ, फिर नेक्स्ट क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए 2.5 का मैंने क्यूब लिया तो मेरे पास आ गया 15.625। नेक्स्ट मैंने 8.75 का क्यूब लिया तो 921 ये हमारे पास आ गया। अब ये देखें ये दोनों वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, इनको पहले मैं डिवाइड करूंगी फिर देखते हैं क्या आता है हमारे पास। अब देखें इन दोनों वैल्यूज को मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 0.02332। ठीक है, ये मेरे पास आंसर है। अब V1 अपनी जगह पे है और 171.5 भी। अब देखिए 171.5 है जो इधर डिवाइड हो रहा है, जब इस वैल्यू के साथ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, V1 इधर अकेला रह जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, इसको लिखेंगे V1 इधर आ जाएगा, इस साइड में हमारे पास क्या था 0.02332 मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 171.5 के साथ, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास V1 का आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 4। ठीक है, वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 4। V1 है इसलिए इसके साथ लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि V2 था जो हमारे पास उसके साथ लिखा हुआ था सेंटीमीटर क्यूब। अगर V2 के साथ सेंटीमीटर क्यूब लिखा है तो V1 के साथ भी क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि देखिए इधर H1 के साथ है सेंटीमीटर तो H2 के साथ भी सेंटीमीटर ही है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, इसमें हमें उसने दिया हुआ है A1 V1 फाइंड करना है, A2 और V2 दिया हुआ है। अब देखिए A1 और V1 तो अलग अलग फार्मूले, ये कभी भी एक फार्मूले में आ ही नहीं सकते। तो इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, V1 फाइंड करना है ना, तो V1 फाइंड करने के लिए तो ये वाला फार्मूला लगेगा V1 ओवर V2 L1 ओवर L2 का क्यूब। लेकिन V2 तो है हमारे पास, हम ये वाली वैल्यू V2 में पुट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ना L1 है ना L2 है। तो L1 और L2 सबसे पहले फाइंड करेंगे, फिर इनकी वैल्यू इधर पुट करके V1 को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने L1 और L2 फाइंड करना है, वो हम किधर से फाइंड करेंगे, उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे A1 A2 इक्वल होता है L1 L2 का स्केयर। अब A1 की वैल्यू हमारे पास है 392, तो A1 की जगह पे लिखेंगे 392
A2 की जगह पे लिखेंगे 162 और इधर L1 और L2 का स्केयर उसी तरह। आप देखें इन दोनों की कटिंग हो सकती है 2 के टेबल से। अगर 2 के टेबल से हम इनकी कटिंग करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 1 सा 2, 2 8 सा, सॉरी 2 9 सा हमारे पास आ जाएगा 18, फिर उसके बाद 2 6 सा 12। सेम इसी तरह करें 2 8 सा 16 और 2 1 सा 2, तो 196 और 81 हमारे पास आ गया। इसको मैं लिखूंगी 196 और 81। अब देखें हमारे पास इस साइड पे L1 और L2 सेम उसी तरह आ जाएंगे स्केयर। हमें क्या चाहिए, सिर्फ L1 और L2 चाहिए ताकि हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके V1 फाइंड कर सकें। लेकिन L1 और L2 हमें सिर्फ चाहिए, स्केयर नहीं चाहिए उनका। तो स्केयर खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, दोनों साइडों पे टेकिंग स्केयर ले लेंगे, स्केयर रूट ले लेंगे। ये इसके साथ कैंसिल, और इस साइड पे भी स्केयर रूट लेंगे तो 196 का स्केयर रूट क्या आता है, स्केयर रूट कैसे लेते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, ये जो हमारे पास सिंबल है, सबसे पहले आपने ये प्रेस करना है, फिर उसके बाद जैसे हमने 196 का लेना है तो इधर लिखेंगे हम 196। इस इक्वल को प्रेस किया तो हमारे पास आ गया 14। इसका मतलब है इसके स्केयर रूट का आंसर क्या है 14। 81 का लेते हैं, ये स्केयर रूट और 81 लिखा, इक्वल प्रेस किया और 9। इसका मतलब है इसका आंसर क्या है 9। सेम इसी तरह स्केयर तो खत्म हो गया, सिर्फ L1 और L2 रह जाएगा, तो इधर हम लिखेंगे L1 L2, ये इस तरह से। अब देखिए L1 और L2 हमारे पास आ गए। तो अब इस फार्मूले में हम L1 और L2 की जगह पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं ना, तो वो वाला फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे। क्या था फार्मूला, V1 V2 इक्वल होता है L1 L2 का क्यूब। V1 देखिए हमने फाइंड करना था, V2 हमारे पास क्या था 729। V1 फाइंड करना है, V2 है हमारे पास 725, L1 क्या आया 14, L2 क्या आया 9, इनका आ गया क्यूब। अब देखिए 14 और 9 का मैं क्यूब लेके लिख रही हूँ। अब देखें इन दोनों वैल्यूज का मैंने क्यूब लिया, 14 का क्यूब लिया तो मेरे पास आ गया 2744, 9 का क्यूब लिया तो मेरे पास आ गया 729। इस साइड पे हमारे पास क्या है V1 729। अब देखिए 729 इस साइड पे जो V के नीचे है, V1 के नीचे है, ये डिवाइड हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, V1 इधर ही रहेगा। 7 लिखना था, 44729, इसके साथ जा ये वाला उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 729 के साथ। अब देखें 729 1 सा 729 इधर भी, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा V1 का 2744 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, जो कि हमारे पास ये है। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें हमारे पास V1 उसने दिया हुआ है 64, R1 उसने कहा है फाइंड करना है, V2 उसने दिया हुआ है, R2 भी दिया हुआ है। तो फार्मूला हम लिखेंगे V1 V2 इक्वल होता है R1 ओवर R2 का क्यूब। अब देखें V1 की जगह पे मैं 64 लिखूंगी, V2 की जगह पे मैं लिखूंगी जी 216, R1 की जगह पे मैं कुछ नहीं लिखूंगी, R1 ही लिखूंगी क्योंकि वो हमने फाइंड करना है। तो R1 की जगह पे R1 ही आ जाएगा। R2 की जगह पे मैं लिखूंगी 12 और इनका आ जाएगा क्यूब। अब देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्यूब को खत्म करेंगे क्योंकि हमें R1 सिंपल चाहिए। अगर हम क्यूब लेते हैं इन दोनों वैल्यूज का तब भी R1 के ऊपर तो क्यूब आ जाएगा, तो इसको सबसे पहले खत्म कर लेते हैं। अब क्यूब खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, क्यूब रूट लेते हैं। तो इधर हम लिख सकते हैं टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइडों पे हम क्यूब रूट ले रहे हैं जी। 64 216 इक्वल है, इस साइड पे भी क्यूब रूट लेंगे, ये क्यूब रूट का सिंबल है। R1 12 और इसकी पावर थी हमारे पास 3,
अब देखें ये पावर 3 इस क्यूब रूट के साथ कैंसिल, तो हमारे पास 64 का क्यूब रूट क्या आएगा। क्यूब रूट कैसे लेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके ये क्यूब वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये क्यूब रूट का सिंबल आ जाएगा। फिर आपने वैल्यू लिख दी, जैसे हमारे पास वैल्यू क्या है 64 और 216, पहले 64 लिखेंगे क्योंकि पहले 64 का हमें चाहिए, इक्वल प्रेस करेंगे आंसर आ जाएगा 4। अब 64 के जगह पे हम 4 लिख सकते हैं। सेम इसी तरह 216 का फाइंड करते हैं, शिफ्ट प्रेस करके क्यूब वाला प्रेस करेंगे और 216 लिखेंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 6 आया, तो इधर लिख सकते हैं हम 6। और इस साइड पे क्या है R1/12। आप देखें 12 इधर क्या हो रहा है, इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4/6 मल्टीप्लाई 12 इक्वल किसके आ जाएगा, R1 के। अब 12 और 4 को मल्टीप्लाई करूंगी मैं, 12 मल्टीप्लाई 4, आंसर आ जाएगा 48। डिवाइड में हमारे पास क्या आ रहा है 6, क्योंकि अभी हमने डिवाइड किया नहीं है इसलिए साथ लिखा है। अब 48 को मैं डिवाइड कर दूंगी 6 के साथ, तो मेरे पास 8 आंसर आ जाएगा इसका। तो इधर मैं लिख सकती हूँ 8 इक्वल हमारा किसके आ जाएगा, R1 के। ये इसका आंसर। अब देखें इधर जो हमारे पास R2 था उसके साथ लिखा हुआ था सेंटीमीटर, इसका मतलब है इस R1 के साथ भी मैं लिखूंगी सेंटीमीटर, ये इनका सिंबल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग लेंथ्स ऑफ टू सिमिलर कैनोनिकल कैन्स is 3:2. The larger canonical can have surface area is 96 meter square. Find the surface area of smaller canonical cans. अब उसने कहा है कि हमारे पास जो हमें लेंथ दी गई है, ठीक है, लेंथ कितनी दी गई है 3:2। इसका मतलब है L1 हमारे पास क्या है, L1/L2 क्या होगा 3:2। ये हमारे पास हो गया। अब उसने फाइंड करने के लिए क्या कहा है, उसने कहा है लार्जर आपके पास सरफेस एरिया है, लार्जर सरफेस एरिया को हम A1 बोलेंगे, वो हमारे पास कितने 96 मीटर स्क्वायर। उसने कहा है कि आपके पास जो A2 है स्मॉलर एरिया सरफेस है वो आपने फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने का फार्मूला है A1 A2 इक्वल होता है L1 L2 का स्क्वायर। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, बस A1 की जगह पे 96 आ जाएगा, तो इधर हम लिखेंगे A1 की जगह पे आ जाएगा जी 96, A2 की जगह पे A2 ही आएगा क्योंकि ये तो फाइंड करना है, L1 की जगह पे आ जाएगा 3 और L2 की जगह पे 2, इनका आ गया स्केल। अब देखें 96 उधर ही होगा और A2 भी उधर ही। अब 3 का स्केयर लें, 3 3 9, 2 का स्केयर लें 2 2 4। अब हमने क्या करना है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 को मल्टीप्लाई कर देना है 96 के साथ, A2 को मल्टीप्लाई कर देना है 9 के साथ। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं इधर करती हूँ, 96 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, 96 मल्टीप्लाई 4 और 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा A2 के साथ, 9 A2। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इधर हमारे पास आ जाएगा 384 इक्वल है 9 A2। अब देखिए हमें A2 चाहिए, 9 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, सॉरी A2। अब देखें इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 42.66, आगे आप टू सोन जा रहा है, तो इधर आ जाएगा मीटर स्क्वायर A2। मीटर स्क्वायर क्यों लगाया है, क्योंकि A1 के साथ मीटर स्क्वायर था। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट हमें उसने सेकंड पार्ट में कहा था फाइंड क्या करना है, हमने उसने दिया हुआ है द स्मॉलर कोनिकल कैन हैव वॉल्यूम ऑफ 240 मीटर क्यूब, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोनिकल कैन। अब उसने कहा है कि उसने वॉल्यूम स्मॉलर का दे दिया, आपने लार्जर का फाइंड करना है।
इसका मतलब है स्मॉलर का मतलब है V2 हमें उसने दे दिया है 240 और उसने कहा है कि जो V1 है वो आपने फाइंड करना है। अब ये देखिए क्वेश्चन के स्टार्ट में उसने हमें लेंथ दी हुई थी L1 और L2, तो सेकंड पार्ट में भी लेंथ वही रहेगी हमारे पास। इधर सेकंड पार्ट में भी लेंथ हमारे पास क्या होगी L1 रेशो L2 क्या होगी 3:2। इसी से हमने V1 फाइंड करना है। फार्मूला है हमारे पास V1 V2 इक्वल L1 L2 का क्यूब। अब हम क्या करेंगे V1 की जगह पे V1 ही लिखेंगे क्योंकि ये तो फाइंड करना है। V2 की जगह पे क्या आ जाएगा 240, L1 की जगह पे हमारे पास 3 आ जाएगा, L2 की जगह पे 2 का क्यूब आ जाएगा। अब देखें 3 का क्यूब लें, 3 3 जा क्यूब कैसे लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, इसका मतलब है 3 का क्यूब है 27। इसी तरह अगर 2 का क्यूब लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 का क्यूब आ गया 8। V1 ओवर 240 उसी तरह। अब हमने क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं V1 के साथ, 240 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 27 के साथ। तो इधर हम लिखेंगे 8 V1 के साथ आ गया 240 मल्टीप्लाई 27। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 6480। अब देखिए 8 इधर क्या हो रहा है V1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो जब ये इस साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है V1 इक्वल आ जाएगा 6480 डिवाइड आ जाएगा 8। अब इन दोनों को अगर डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड 8 करें तो हमारे पास आ जाएगा 810 810। अब देखें हमारे पास जो V1 उसने क्वेश्चन में दिया हुआ था वो हमारे पास क्या था, सॉरी V2 जो उसने हमें दिया हुआ था उसके साथ क्या था m क्यूब, तो इधर भी हम लगाएंगे m क्यूब। ये हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, ठीक है, तो वही फार्मूला इसमें भी यूज होते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ टू सिमिलर cylindrical water tank is 5:3. If the surface area of the larger tank is 250 meter square, find the surface area of the smaller tank. उसने कहा है कि आपके पास हाइट दी हुई है, हाइट क्या है, हाइट की रेशियो 5:3। तो इधर हम सोल्यूशन में लिख सकते हैं H1, हाइट को H1 से रिप्रेजेंट करते हैं ना, H1 और H2, तो क्या है 5:3। H1 5 है, H2 3 है। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, पॉइंट नंबर 1 में उसने क्या दिया हुआ है लार्जर टैंक सरफेस उसने दिया हुआ है, इसका मतलब है A1 हमें उसने दिया हुआ है कितना है 250 मीटर स्क्वायर, और उसने कहा है A2 आपने फाइंड कर लेना है। तो फार्मूला A1 का क्या है हमारे पास, A1 ओवर A2 इक्वल है H1 H2 का स्क्वायर। A1 की जगह पे 250 आ जाएगा, A2 की जगह पे A2 ही आएगा क्योंकि ये तो हमने फाइंड करना है। नेक्स्ट H1 की जगह पे 5 और H2 की जगह पे 3, 5/3 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर लें, 5 5 जा 25, सॉरी तो इधर मैं लिख सकती हूँ 5 के स्क्वायर में, 3 का स्क्वायर लें 3 3 जा 9, इधर सेम उसी तरह 250 ओवर A की 2। अब ये जो हमारे पास है, अब देखिए इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 250 के साथ, A को मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 के साथ, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 250 और 25 मल्टीप्लाई 82। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं हमारे पास क्या आता है।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 250 मल्टीप्लाई 9 करें तो हमारे पास आ जाता है 22500 और इस साइड पे है 25, एक ही 2। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, 25 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 500 डिवाइड 25 और इस साइड पे हमारे पास A2 ही सिर्फ रह जाएगा। अब इन दोनों को अगर डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है जी ठीक है, मल्टीप्लाई इसको करें तो हमारे पास 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2250 आ जाता है। ठीक है, 25 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जब आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये 0 मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया था गलती से, तो हमारे पास आता है 2250 को डिवाइड करेंगे 25 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 90 आ जाएगा हमारे पास, 90 इक्वल है A2 की। अब देखें जो हमारे पास A1 था उसमें क्या था, m की पावर 2, इसका मतलब है A2 के साथ भी क्या आएगा m की पावर 2। ये इसका आंसर पार्ट 1 का। अब देखें पार्ट नंबर 2 में उसने हमें क्या कहा है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर टैंक इज 270 मीटर क्यूब फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जर। इसका मतलब है V2 उसने हमें दिया हुआ है, V2 इक्वल है 270 मीटर क्यूब और उसने कहा है लार्जर, इसका मतलब है V1 हमने फाइंड करना है, जबकि H1 और H2 तो उसने पहले हमें बता दिया, तो H1 रेशो H2 हमारे पास क्या था 5:3। वैल्यू पुट करते हैं, फार्मूला लिखते हैं पहले, V1 V2 इक्वल है H1 H2 का क्यूब। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि V वाले फार्मूले में 3 आता है, क्यूब आता है, और A वाले फार्मूले में, एरिया वाले फार्मूले में स्क्वायर आता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे तो आपको फार्मूले याद रहेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब V1 की जगह पे V1 ही आएगा क्योंकि V1 हमने फाइंड करना है, V1 V2 की जगह पे 270, H1 की जगह पे 5 आ जाएगा, H2 की जगह पे 3 आ जाएगा हमारे पास, क्यूब 5 का क्यूब लें, इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25 और 25 5 जा हमारे पास क्या आ जाएगा 125। तो इधर हम लिखेंगे 5 का क्यूब 125 और 3 का क्यूब क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, V1 और 270 उसी तरह। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 27 V1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 270 125 के साथ, तो इधर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 27 V1 के साथ आ जाएगा, 27 V1 के साथ चला गया, ये दोनों आपस में 270 मल्टीप्लाई हो जाएगा 125 के साथ, 27 V1 तो उसी तरह। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या आता है, इधर हमारे पास आ जाएगा 33750। अब देखिए V1 के साथ 25 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 33750 डिवाइड 27। अब इन दोनों को अगर डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है, डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 1250 V1 के इक्वल है। अब V2 के साथ देखें m की 3 थी तो इधर भी m की 3, ये इसका आंसर। अगर आप लोगों को इस चैप्टर में किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अगर